नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हठ योग में। आज मैं आपको आज्ञा चक्र यानी कि सबसे रहस्यमय योग जो हठ योग में है उसके बारे में बताने वाला हूँ। कुछ विद्वान इसे अंजना चक्र भी कह देते हैं। इसका स्थान दोनों भ्रुकुटी के मध्य नासिका की संधि के एन ऊपर है। यह योग विद्या में साधना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण चक्र है। निराकार ब्रह्म का ध्यान व अंतरत्राटक आदि सभी इसी चक्र पर योगीजन किया करते हैं। शरीर के समस्त अवयवों को जो योग में ध्यान दिया जाता है उन सभी में सबसे महत्व और सबसे मार्मिक स्थान ये आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र एक्चुअली इतना महत्व, इतना उसको महान, इतना रहस्यमय बताया गया है कि तिब्बत में जो लामा पुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो इसे तीसरा नेत्र कहते हैं। तो इस पर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये आज्ञा चक्र जो होता है, ये चक्र अगर से आप जागृत कर लोगे तो उसके नीचे के पांचों चक्र आपके जागृत सहज हो जाएंगे। जी हाँ, पांचों चक्र और उनके सिद्धि, उनके फल सभी आपको इस केवल एक चक्र को जागृत करने से वो मिल जाएंगे। तो इतना महत्व का स्थान दिया गया है हठ योग में इस आज्ञा चक्र को। तो वो यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये चक्र में आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। बट ये चक्र के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। तो ये बेटर होगा या आसान होगा कि आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में मुझे पूछे, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई या उत्तर दे दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पर आज्ञा चक्र क्या है, कैसे जागृत होता है, उसकी सिद्धि क्या क्या है, उसके फल क्या क्या है, वो सभी इस वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताता हूँ, जो थोड़ा बहुत जो मार्मिक स्थल है वो बता देता हूँ। यह नाद की भांति सब और व्याप्त हुआ है। जी हाँ, इसका प्रसार यही से होता है। इस चक्र तक पहुँचना हुआ योगी अधोगति को पुनः प्राप्त नहीं होता। यानी कि एक बार योगी इस चक्र पर पहुंच जाता है तो वहाँ फिर नीचे के चक्र में बिल्कुल भी नहीं जाता। इस चक्र का महत्व सिद्ध करने के लिए यही तथ्य काफी है कि इस चक्र का तत्व बीज मंत्र ओम है। यानी कि देखिए साधकों, इस चक्र का बीज मंत्र, सभी चक्रों का एक एक बीज मंत्र होता है और इस आग्नेय चक्र का बीज मंत्र ओम है। यानी कि आकार उकार मकार सभी ब्रह्मांड इसमें समाया है इस एक आग्नेय चक्र में, जो परमात्मा का या ब्रह्म का प्रणव मंत्र है। क्योंकि यहाँ आकार उकार और मकार तीनों की शक्तियों का सम्मिलित किया हुआ एक चक्र है, वो है आग्नेय चक्र। यानी कि आग्नेय चक्र अगर से जागृत कर लेगा तो वो योगी के लिए बाकी कुछ भी सिद्ध करने योग्य नहीं रहेगा, वहाँ सभी सिद्धियों को सहजता से हासिल कर लेगा, ऐसा बताया गया है। ओम प्रणव मंत्र है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की एकता यानी परब्रह्म परमेश्वर का द्योतक है। यहाँ पर बताया गया है ओम यानी क्या है। आग्नेय चक्र का यंत्रकार लिंग के समान है, यानी कि वो कैसा है, कैसा दिखता है, वो यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि स्वयं इस चक्र को लिंगाकार माना गया है। यह सफेद रंग से प्रकाशित दो पंखड़ियों के कमल के समान है। विज्ञान के अनुसार पिट्यूटरी ग्लैंड, जी हाँ, साइंस में इसे पिट्यूटरी ग्लैंड और पाइनियल ग्लैंड, इनको दोनों दलों का संकेतन माना जाता है। इन दलों पर हम और शम अक्षर वर्ण है जो इस चक्र की कमल दल ध्वनि को प्रकट करते हैं। इस चक्र का तत्व बीज ओम है, अतः ओमकार इसकी बीज ध्वनि है। पंच महाभूतों से परे और यहाँ पर पंच महाभूतों के परे जो सृष्टि है, जो सूक्ष्म सृष्टि है, उन सभी को आप सहजता से पा सकते हो या समझ सकते हो केवल इस आग्नेय चक्र को जागृत करके। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओमकार इसका बीज ध्वनि, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। इस चक्र के आदिपति देवता ज्ञानदाता शिव अपनी षडानंद और चतुर्हस्ता शक्ति हाकिनी के साथ है। यानी कि इसके अधिपति देवता, हर चक्र के एक अधिपति देवता एक बीज मंत्र होता है। तो इस चक्र के बीज मंत्र है ओम और अधिपति देवता है स्वयं शिव महाकालेश्वर। अतः इस चक्र की शक्ति देवी हाकिनी है, इसलिए इस चक्र की जो देवी है वह हाकिनी है। विभिन्न चक्रों पर ध्यान करने से जो फल साधक को प्राप्त होते हैं वे सभी दिव्य फल अकेले आग्नेय चक्र पर ही ध्यान करने से प्राप्त होते हैं। त्रिकाल दर्शन, दिव्य दर्शन, दूरदर्शन तथा मंत्र शक्ति व ईश्वर साक्षात्कार का स्थान भी यही है। अतः इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। इसी स्थान पर मन व प्राण के स्थिर हो जाने पर संप्रज्ञा समाधि की योग्यता होती है। दिव्य चक्षु यही आज्ञा पर होते हैं। इसका तेज सूर्य तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से भी प्रबल माना गया है। यह कुंडलिनी की यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण व निर्णायक पड़ाव है। यद्यपि इसके आगे एक प्रमुख चक्र का भेद शेष रह जाता है, तथापि उस चक्र का भेद करने में फिर विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं रह जाती, वह स्वतः प्रकाश हो जाता है। इसलिए आग्नेय चक्र तक पहुंचना हुआ योगी
पुनः अधोगति को प्राप्त नहीं होता। उसकी इच्छा के विरुद्ध कुंडलिनी वहां से वापस नहीं लौट पाती। इसके अलावा मनुष्य चक्र और बुद्धि चक्र इस आग्नेय चक्र के दोनों दलों के संधि स्थल पर रहते हैं। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि इसी आग्नेय चक्र में प्राण व मन को स्थिर करने से प्राप्त होने वाले दिव्य फल के विषय में कबीरदास जी ने कबीर वाणी में अपने रहस्योपादक विशिष्ट अंदाज में कहा है कि इस चक्र का वर्णन कहा है कि इस आग्नेय चक्र को एक बार साधक या हठयोगी पा लेता है, जागृत कर लेता है, तो उसे क्या क्या मिलता है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। वहाँ दिव्य ज्ञान हासिल कर लेता है, दिव्य चक्षु हासिल कर लेता है, सभी सिद्धियां सहजता से प्राप्त कर लेता है। और वहां पर इस तरह बताया गया है, देह रूपी मकान के द्वार पर झोरके बंद करके मैंने प्राण रूपी चोर को पकड़ उसके भागने के समस्त मार्ग बंद कर दिए। फिर हृदय की कुटियों में उसे बांधकर ओम के कोड़े से उसे खूब पीटा, जिससे सहजनाद गूंज उठा। यह आगे चक्र भेदना अत्यंत कठिन है, इसलिए कबीर ने इसे 10वें द्वार ताला लगी कहा है। यही आकार गुरु का महत्वपूर्णतः सिद्ध होता है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा आज्ञा से इस चक्र का ताला नहीं खुलता, इसमें प्रवेश नहीं होता। तभी तो कबीरदास जी ने जो कहा है वो इस प्रकार से है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यह आज्ञा चक्र प्रभु का साक्षात्कार स्थल है। यानी कि इस संदर्भ में यदि आज्ञा चक्र को वैकुंठ का द्वार मान लिए तो उचित ही होगा। ऐसा मानते ही पुराणों में वर्णित कथाओं का मर्म स्पष्ट हो जाता है कि वैकुंठ के द्वार पर वज्र कपाट लगते हैं, जो 2 द्वारपाल होते हैं। वैकुंठ यहाँ पर ब्रह्मा जी के सनकादिक मानस पुत्र भगवत पुराण के अनुसार जब विष्णु दर्शन की इच्छा से वैकुंठ गए तो 6 दौड़ी चढ़ जाने के बाद 7वें पर चढ़ने से जय विजय दोनों द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। यहाँ सातों कुछ इस तरह से यहाँ पर ज्यादा वर्णन किया है, मैं वो पूरा यहाँ पर नहीं बताऊंगा। आप केवल इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ आज्ञा चक्र को बहुत ही महत्व, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है और शक्तिशाली है। योगी को यानी कि हठ योगी को आग्नेय चक्र को जागृत करना ही करना चाहिए। अगर से वो आग्नेय चक्र जागृत कर लेता है तो कुछ भी योग सिद्ध करना शेष नहीं रह जाता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आग्नेय चक्र को कैसे जागृत करना है, तो वो अगले वीडियो में रहेगा। आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे जरूर कमेंट्स में पूछिए, तो वहां पर मैं आपको तुरंत आपका उत्तर दे दूंगा। धन्यवाद।